जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। हम जो सबसे बड़ी गलती अपनी साधना में करते हैं, भक्ति में करते हैं, अपने नियमों में करते हैं या अपनी दिनचर्या में करते हैं, वो ये है कि हम भगवान का चिंतन थोड़े थोड़े समय बाद नहीं करते। भगवत स्मरण की चेष्टा में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जब तक त्रुटि होगी, मन को भगवान या भगवत स्मरण का नियम या उसको स्मरण करने का चिंतन करने की आदत नहीं होगी। हमें चाहिए कि 5-5 मिनट में भगवत स्मरण का नियम अत्यंत दृढ़ता से निभाना चाहिए। इसमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। केवल मन की लगन होने से काम हो जाएगा। अगर वो लगन थोड़ी सी कम हुई, मन फिर संसार में लग जाएगा। मन का तो स्वभाव है ही चपलता करना, बदमाशी करने का। ये बदमाशियां करता है, पर इसमें एक गुण भी बड़ा सुंदर है। वो सबसे बड़ा सुंदर गुण कौन सा है? हम जिस चीज में इसको लगा देंगे ना, और एक बार अच्छी से उस चीज को, उस वस्तु को पकड़ा देंगे, तो फिर वह जल्दी से उस वस्तु को छोड़ता भी नहीं है। देखो, हमने अनादिकाल से अपने इस मन को ना संसार दे रखा है, संसार पकड़ा रखा है, इसलिए इसने संसार को पकड़ रखा है और इसी कारण से संसार को छोड़ना नहीं चाहता। यदि हम एक बार मजबूती से, दृढ़ता से हम इसे भगवान का चिंतन पकड़ा देंगे, तो फिर ये भगवान को दृढ़ता से पकड़ लेगा और फिर उसको छोड़ेगा नहीं और ना ही छोड़ना चाहेगा। यही सत्य भी है। गुरुदेव भगवान बार बार अपनी वाणी में यही कहते हैं। ये हमारी इच्छा की कमी के कारण जो भगवान का विस्मरण होता है, भूल होती है, भगवान का चिंतन नहीं होता, वो हमारी इच्छा की कमी के कारण होता है। अगर हम थोड़े थोड़े समय में 1-2 मिनट, 5-5 मिनट में भगवान को याद करें, हे लाडली जू, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपकी हूँ, आप मेरी हैं। अगर हम ऐसे बार बार याद करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो नियम छूटता नहीं है। ऐसे भूल होगी ही नहीं। बार बार चिंतन। श्री राधे श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारी उत्सुकता होनी चाहिए हृदय में कि नहीं, गुरुदेव भगवान का चिंतन तो होना ही चाहिए, मैं भूलूंगा ही नहीं, कोशिश करूं, मन को लगाओ। अगर हम प्रत्येक दिन अगर ऐसा करेंगे ना, भूल में कमी धीरे धीरे जो हम भूलते हैं, क्योंकि मन तो संसार में लग चुका है ना कई अनादि कालों से। अब उसको भगवत चिंतन में या भगवान के श्री चरणों में, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे ना, तो वो आदत धीरे धीरे पड़ेगी ना। अगर हम रोज कोशिश करेंगे, अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम भूलेंगे ही नहीं। हमारे मानस पटल पे हर समय गुरुदेव भगवान प्रिय प्रीतम छाए रहेंगे। और कुछ दिनों में ऐसी स्थिति हो जाएगी, हम संसार को भूल जाएंगे और हमारा मन श्री धाम में, प्रिय प्रीतम में, गुरुदेव भगवान में, संतों की सेवा में लग जाएगा। और फिर हमें करना नहीं होगा, अपने आप गुरुदेव भगवान की कृपा से हो जाएगा, लाडली लाल जी की कृपा से हो जाएगा, बन जाएगा। कई बार हम कहते हैं कि मन नहीं लगता, सो मन तो लगाने से लगेगा। इसका एक उपाय गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। इतने समय तक मैं भजन करूंगा, इतने से इतने समय तक मैं पाठ करूंगा, इतने से इतने समय तक नाम लूंगा, इतने से इतने समय तक मंत्र करूंगा। और अपनी दिनचर्या के हिसाब से हमें
या दिनचर्या के अनुसार हमें अपने सारे जो नियम है दिन भर के, नाम वाणी पाठ, सब कुछ उसके हिसाब से, दिनचर्या के जो चार्ट बनाते हैं उस चार्ट के हिसाब से होना चाहिए और उसमें मन लगाकर ही करेंगे, ये नियम कर लेना चाहिए। केवल भगवान की स्मृति के लिए छूट है, क्योंकि मुख्य वस्तु जीवन में भगवत स्मरण ही है। अन्यथा प्रत्येक काम मनुष्य को पूरे मनोयोग से करने चाहिए। प्रत्येक कार्य हमें पूरे मनोयोग से करें। 2 महीना यदि ठीक से 24 घंटे कार्यक्रम बना कर करें तो हमको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। स्वयं हमारा चित्त, हमारा मन आनंदमय मिलेगा, वो हमारा एक नियम हो जाएगा और हम हमेशा भगवतानंद का अनुभव करेंगे। ऐसा करके देखना चाहिए, करना चाहिए। ये भक्त नीलांबर दास जी, इनकी स्थिति ऐसी है कि हरी हरी कही पागल फिरे, डोले हाल बेहाल, जिनके हिये में बसी गयो हिये हारी नंदलाल। मतलब भगवान के प्रेम में, भगवान की चाह में, भगवान का नाम लेते लेते, मतलब वाणी में नाम है और इनको यह नहीं पता कि इनकी दशा कैसी है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जाना है और क्या करना है, कुछ नहीं। बस हृदय में प्रभु हैं और मुख में नाम है, बस नेत्रों में श्याम सुंदर समाये, और कोई किसी चीज की दूसरी वस्तु क्या है, या कोई चाहत है, इच्छा है, कोई कामना है, नहीं। नीलांबर दास जी के हृदय में हृदयहारी नंदलाल बस चुका था। इनके घर पर इनकी स्त्री थी, पुत्र थे, भरा पूरा कुटुंब था, धन था, मान प्रतिष्ठा भी थी, खूब ऐश्वर्य था, लोग प्रणाम करते थे, सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। जैसे साहूकारों की होती है ना, वैसे इनका सम्मान था। किंतु जब वह चित्चोर अगर किसी का हृदय चुरा लेता है, उसका मन हर लेता है, तब ये सारे जितने भी संसार के सुख हैं ये छिन जाते हैं, मतलब तिनके के समान लगते हैं, तृण के समान दिखते हैं। और जिनके लिए लोग रात दिन हाय हाय करते रहते हैं, ये सारी कामनाएं भक्त को तुच्छ दिखाई देती हैं। और जिनके लिए संसारी अनेकों पाप कर जाते हैं और तनिक भी हिचकिचाते नहीं, ना सोचते कि आगे क्या होगा, इसका फल क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, एक क्षण भर भी नहीं सोचते। और ये जो भक्त होते हैं उनको ये कैसे लगते हैं, विष के जैसे। नीलांबर दास जी का भी भाग्य उदय हो चुका था, उनका हृदय भी उस हरि ने चुरा लिया था और ये मन उनका हो गया था, चित्चोर का हो चुका था। ऐसा था मानो नई विवाहिता जो स्त्री होती है और विवाह के बाद अपने पति के घर आ जाती है और उनका जीवन, उनका सर्वस्व, जो पतिवर्ती स्त्री होती है, वो कहती कि मेरा आज से मेरा मायका, घर, मेरा जीवन, सब कुछ अपने पति के श्री चरणों में न्यौछावर कर देती है। उसी प्रकार जो भक्त होते हैं उन्होंने अपना सब कुछ अपने प्रभु, अपने इष्ट के श्री चरणों में सौंप देते हैं, अच्छे बुरे कर्मों तक भी। ऐसे ही नीलांबर दास जी ने अपना सर्वस्व अपने इष्ट, अपने चित्चौर के श्री चरणों में सौंप दिया था। घर द्वार, धन दौलत, स्त्री पुत्र, मान प्रतिष्ठा, सबको त्याग कर, सबसे पिंड छोड़ाकर वे उत्तर प्रदेश से श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े, ये सोच करके कि मैं इस संसार में रहूंगा तो ये संसार का होके ही रह जाऊंगा, क्योंकि जब तक संसार में पड़े रहेंगे ना तो कोई ना कोई जरूर संसार का कार्य करना ही पड़ेगा, और संसार में लगे रहे तो भजन नहीं होगा और मन की जो तृप्ति है, जो चाहत है, वो पूर्ण होगी नहीं। क्यों ना नीलाचल जाया जाए और नीलाचल नाथ के दर्शनों की प्यास
वहीं पूर्ण होगी। और उनके प्राणों में ये जाग उठी थी, ये भावना उत्पन्न हो चुकी थी कि ये प्यास अब और कहीं बुझ भी नहीं सकती, चलना ही पड़ेगा, बस उसके सिवाय दूसरा कोई सहारा है नहीं। इनका दृढ़ निश्चय था और इन्होंने सोच लिया था और ये चल पड़े। मुख में हरि हरि कहते, मन में हरि का ध्यान करते, तो मतवाले की भांति चले जा रहे थे, बस के जा करके अपने प्रभु से मिलना है और कोई दूसरी बात नहीं, कोई चाहत नहीं मन में। अनेक पर्वत, नदी, नाले, वन, नगर पार करते करते नीलांबर दास गंगा किनारे पहुंचे। वर्षा की ऋतु थी, बड़ी हुई भागवती भागीरथी की धारा, न कोई गांव न कोई घाट। रात हो चुकी थी, संध्या हो चुकी थी भैया। नीलांबर दास गंगा तट पर उस निर्जन स्थान में बैठकर भजन करने लग गया, क्योंकि जो भक्त होते हैं, जिनको तड़प होती है, मिलने की चाह होती है, उनको रात दिन का पता थोड़ी होता है। ना रात दिखाई देती, ना दिन दिखाई देता, ना निर्जन, ना गांव, ना नगर, ना हंसी खुशी, ना ठेले मठेले, ना मेले, कुछ दिखाई नहीं देता उनको। उनको दिखता है तो अपना सिर्फ प्रीतम प्यारा। थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि उधर से एक मल्ला जाल लिए हुए मछली मारता हुआ नौका पर निकला। नीलांबर दास ने उसे पुकारा, अरे भाई कृपा करके इस ब्राह्मण को उस पार उतार दो, तुम जो मांगोगे वही दूंगा, भाड़े के लिए चिंता ना करो, ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे प्रभु का दिया हुआ, मैं भाड़ा भी दे दूंगा, मुझे उस पार पहुंचा दो। मल्लाह को लगा कि यात्री के पास धन है, अच्छा शिकार फंसा समझकर वह नौका ना महाराज जी के पास किनारे पर ले आया। नीलांबर दास जी प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए नाव में बैठ गए। सूर्यदेव थे, वो भी छिप चुके थे, अंधेरा सा हो गया था और धीरे धीरे अंधकार बढ़ता ही जा रहा था। नीलांबर दास जी को तो बस उस पार जाने की तलब लगी थी और बार बार नीलांबर दास जी कह रहे थे कि भाई थोड़ा सा जल्दी कर ले। उनके मन में शीघ्रता वहां पहुंचने की लगी हुई थी, बस जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। पर यह देखकर कि मल्ला उनकी बात सुनता ही नहीं, महाराज जी ने जब बार बार गौर किया तब उनको लगा कि ये जो मल्ला है, ये नाव चलाने वाला नाविक है ना, ये मेरी बातों को अनदेखा कर रहा है, सुनता ही नहीं, वह धारा में नाव बहाए ले जा रहा है। उनको संदेह हो गया, जिनको नीलांबर दास जी को। वे बोले, भाई तेरा मतलब क्या है, तू मुझे मार डालना चाहता है क्या? अच्छा, अगर तेरी मारने की इच्छा है तो मैं भी देखता हूं कि तू श्री जगन्नाथ जी के यात्री को तू कैसे मार पाता है। मल्ला ने कहा, मेरा मतलब समझने में तुम्हें अब बहुत देर नहीं लगेगी, तुमको यदि किसी को याद करना है तो कर लो, मैं तुम्हें अभी नीलाचल पहुंचाए देता हूं। ये मल्ला के हृदय में था कि मैं आज इसका काम कर ही दूंगा और जो कुछ है लूट लूंगा। इस निर्जन प्रदेश में बड़ी गंगा के बीच यात्री को मार देना और उसका धन छीन लेना बड़ा सरल सा काम था, क्योंकि मल्लाओं का काम तो नित्य प्रतिदिन का यही काम है। मल्ला पहले से इसलिए नौका पर बैठकर यात्री को ले आया था और उसके मन में जो पूरा एक प्रपंच जो बना हुआ था उसके हिसाब से ही नाव चला रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुझसे बड़ा, जिसको नाथ कहते हैं,
वो इनके ऊपर भी नीलाचलनाथ हैं, जो श्री जगन्नाथ हैं, वो इनके अनन्य प्रेमी भी हैं, स्वामी भी हैं और दीनानाथ भी हैं। वो कैसे होने देंगे? लेकिन मल्लाह ये बात नहीं जानता था, बेचारा था। अब नीलांबर दास जी घबरा गए और घबरा करके भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। डर गए थे। एक बार श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होने पर प्राण भले चले जाएं, लेकिन हे प्रभु, एक बार आपके दर्शन अवश्य हो। इस विपत्ति से हे दीनानाथ, हे श्री जगन्नाथ, आप ही मुझे बचा सकते हैं। ये ब्राह्मण आपकी दया का पात्र तो नहीं है। प्राण भले चले जाएं, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये बात कही, मन में विचार आया तो नीलांबर दास जी के नेत्रों से आंसू गिरने लग गए थे, टप टप। ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू थे कुछ खो देने का, कुछ कामना पूर्ण नहीं होने के दुख का, दुख के आंसू थे। वो कामना क्या थी? प्रभु के दर्शनों की जो लालसा थी वो। अच्छा, अभी आई। जो प्रभु के दर्शनों की जो लालसा थी न मन में, वो पूर्ण नहीं हुई थी, उसके दुख के आंसू थे। ये डर के आंसू नहीं थे। भगवान को जो करुण पुकार जिसको बोलते, उस पुकार से पुकार रहे थे। और जब कोई बिल्कुल असहाय होकर भगवान को पुकारता है तो गुरुदेव भगवान, संत भगवान, जितने भी श्रीमद् भागवत वक्ता, जहां भी जिस कथा में भी सुना है, तब भगवान उसकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देते हैं, वहां जरूर पहुंचते हैं। वे जगन्नाथ का एक राजदूत का वेश धारण करके किनारे पहुंचे और उन्होंने पुकारा, अरे ओ मल्लाह, नाव किनारे ले आ। यदि तुझे मरने की इच्छा न हो तो चला आ झटपट इधर, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। जब किनारे पे आएगा तो तुझे पता लग जाएगा। जैसे ऐसी मतलब गर्जना पूर्वक जो ध्वनि निकली न, उस आवाज से मल्ला की नानी मर गई। डर गया, कांपने लग गया, वहीं नाव में बैठा बैठा भय से थर थर कांप रहा था वह। लेकिन नाव अब चलाना भूल गया और नाव को बहाव, डर के मारे बहाव में ही बहाए जा रहा था। जब उसने दूसरी पुकार पर भी ध्यान नहीं दिया तो एक बाण खट से आकर नौका में घुस गया और किनारे से फिर शब्द आया, आवाज आई, अब की बार नाव पर बाण मारा है, अब यदि तू इधर नहीं आता तो सिर उड़ा दूंगा। अगर संदेह है तो करके देख ले, मैं यहां से बाण छोड़ रहा हूं। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। नाव का रुख मोड़ ले, नाव की दिशा मोड़ ले, नहीं तो यहां से बाण छोड़ रहा हूं। अब सोचा कि अंधेरे में शब्द भेदी बाण छोड़ा है और नाव पे आके लग गया तो दूसरा बाण छोड़ देगा, सच में गर्दन उड़ा देगा। मल्ला डर के मारे बस कपाट लगी है, सफेद पड़ गया। उसने नौका किनारे की ओर मोड़ दी। किनारा पहुंचने पर राजपूत ने उसे डांटा और वे ब्राह्मण से बोले, मैं लुटेरे हत्यारों से यात्रियों की रक्षा करने के लिए इधर घूमा करता हूं। मैंने यह वेश पीड़ितों की रक्षा के लिए ही धारण किया है। आप चिंता न करें, मैं आपकी अवश्य आज ही नहीं हर पल रक्षा करूंगा। जब भी पुकारोगे
इस मार्ग में, इन निर्जनों स्थानों पे मैं रहा करता हूँ और मेरा यही कार्य है, जो निर्बल होते हैं और जो उनकी मैं रक्षा करता हूँ। लेकिन नीलांबर दास जी बेचारे भगवान की इस लीला को समझ नहीं पाए। नीलांबर जी तो ब्राह्मण थे और वो राजदूत थे, राजपूत थे। ब्राह्मण ने राजपूत का बस राजपूत सोच के, रक्षक सोच के धन्यवाद किया, कृतज्ञता प्रकट की और बस श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए शीघ्र गंगा पार होने की इच्छा व्यक्त की। क्योंकि उनके मन में तो चटपटी लगी थी, वो तो दर्शनों की लालसा लगी थी ना। भगवान तो भक्त की भावना को जानते ही हैं। भगवान जो राजपूत का भेष बनाकर आए थे, उसी रूप में मल्ला को डांट कर कहा, सुनो मल्ला, इन ब्राह्मण देवता को झटपट उस पार उतार दे। ठीक है। मल्ला डरा हुआ था, गर्दन हिलाया, आवाज नहीं निकली। अभी मेरे सामने इन्हें उस पार उतार के आ। तनिक भी इधर उधर किया तो मेरा धनुष देख रहा है। मल्ला फिर डर गया और हाथ जोड़कर गर्दन झुका करके प्रणाम करके नाव की तरफ चल दिया। तनिक भी अगर गलत कार्य करने की सोची तो मैं तेरा वध कर दूंगा। मछुआरे को तो प्राणों के बचने की आशा ही नहीं थी। अब उसे कुछ धैर्य हुआ। मल्ला जो था वह अपने अपराध की बार बार क्षमा मांगता हुआ पीछे उल्टे कदमों से चल रहा था और नीलांबर दास जी को नौका में बैठाकर उस पार ले जाने लग गया। और नीलांबर दास जी से भी हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, बीच बीच में बोल करके। अंत जैसे जैसे नाव किनारे की तरफ जा रही थी, वैसे वैसे मल्ला का हृदय पसीज रहा था, निर्मल होता जा रहा था। क्योंकि भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त जो सामने थे और भगवत दर्शन हो चुके थे। लेकिन ये बात मल्ला नहीं जानता था। जिनको भगवान के दर्शन हो जाए, क्या उनके हृदय में मलिनता रह सकती है? नहीं रह सकती। मछुआरे का मन बदल गया था। अब उसको अपने किए पर बड़ा दुख हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था। वह अंत में महाराज जी के, नीलांबर दास जी के, उन ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लग गया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा था, ये ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे नीच आदमी कोई नहीं। ऐसे समय में एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। लेकिन मेरे मन में आपको लूटने की, आपको मारने की आई, कैसे आई? ऐसे किसी नीच के, पापी के हृदय में आ सकते हैं ये भाव? किसी भक्त के हृदय में, किसी जीव पर दया करने वाले इंसान के मन में नहीं आ सकती। इसलिए मैं नीच हूं, अधम हूं, पापी हूं, पता नहीं अपने आप को क्या क्या कह के कोस रहा था। वहां पे भगवान जगन्नाथ बलराम जी तथा सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान हैं। लाखों भक्तों का समूह जय जयकार कर रहा है। चारों ओर कीर्तन, जय घोष और आनंद ही आनंद है। पुरी पहुंचने पर नीलांबर दास को भगवान की इस झांकी के दर्शन हुए। जैसे ही दर्शन हुए, वे बेसुध से होकर भगवान के रथ के सामने साष्टांग दंडवत करते हुए गिर पड़े। लोगों ने दौड़कर उन्हें उठाना और मार्ग से हटाना चाहा, लेकिन प्रभु को तो कुछ और ही लीला करनी थी। पर अब नीलांबर दास जी को कौन हटा सकता था? वे तो श्री जगन्नाथ जी से एक हो गए थे। ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था भक्त और भगवान में भेद क्या है, अंतर क्या है, कौन क्या है। मार्ग में तो उनका देह पड़ा था, वो थे ही नहीं, जिसे भक्तों ने कीर्तन करते हुए समुद्र में विसर्जित कर दिया था।
श्री जगन्नाथपुरी जी में अब तक इस अद्भुत लीला का वर्णन तभी होता है तब श्री जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है और उनकी महिमा आज भी गाई जाती है। और ऐसे भक्तों की महिमा जब तक ये धरा रहेगी, प्रभु तो रहेंगे ही रहेंगे, तो इन भक्तों का वर्णन भी गाया जाएगा, सुनाया जाएगा, इनकी महिमा गाई जाएगी, बताई जाएगी। ऐसे भगवत प्रेमियों की महिमा ऐसी होती है मैया। राधे राधे।